हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त योगेश एक नई स्टोरी लाया हूँ। ये एक स्टोरी है बज वर्ल्ड इंग्लिश फॉर स्कूल्स टेक्स्ट बुक नंबर 4 की। स्टोरी का नाम है मार्चिंग टू फ्रीडम, मतलब आज़ादी के लिए यात्रा। अब तो सब लोग जानते होंगे कि जो ये दांडी यात्रा हमारे महात्मा गांधी जी ने की थी। देखिए उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, अपन पढ़ते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी और महात्मा गांधी, मतलब मोहनदास जी कोई जो महात्मा गांधी उन्हीं को ही मोहनदास करमचंद गांधी कहते थे, उनका पूरा नाम था। वाज द मोस्ट फेमस लीडर हु फॉट फॉर आवर इंडिपेंडेंस। महात्मा गांधी जी एक बहुत फेमस लीडर थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। ही लेड मैनी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। उन्होंने आज़ादी के लिए ब्रिटिश के खिलाफ काफ़ी सारे अनशन आंदोलन किए थे। ऑन one of these most famous protests was the Great Salt March, also known as the Dandi March. उनमें से एक जो सबसे प्रसिद्ध जो आंदोलन उन्होंने किया था वो किस नाम से फेमस हुआ था? दांडी यात्रा के नाम से। जो ग्रेट साल्ट मार्च, मतलब जो उन्होंने नमक यात्रा की थी, मतलब दांडी यात्रा। Gandhiji started his march from Sabarmati Ashram and walked all the way up to the गांधी जी ने जो अपनी दांडी यात्रा स्टार्ट की थी वो कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से। और वो कहाँ तक गए थे? दांडी जगह का नाम है, वहाँ तक गए थे। उन्होंने पूरे गांव कस्बे जो भी थे सब कवर किए थे इसके अंदर। अब अपन मेन स्टोरी पे आते हैं। धानी एंड हिज फ्रेंड्स लिव्ड इन महात्मा गांधी साबरमती आश्रम। जो धानी और उसके जो पेरेंट्स थे, उसके माता पिता कहाँ रहते थे? महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। धानी यूज टू टेक केयर ऑफ बिनी। धानी था जो क्या करता था? एक बिनी, शायद एक बकरी का नाम है, उसका ख्याल रखता था। वन ऑफ द आश्रम गॉड, जो एक आश्रम की बकरी थी। बिनी वाज हिज बेस्ट फ्रेंड एंड ही लाइक टॉकिंग टू हर। बिनी धानी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी और वह उससे बात किया करता था। द आश्रम हैड बिकम वेरी नॉइजी एंड फुल ऑफ एक्टिविटी। जो आश्रम था वह काफ़ी शोर शराबे से युक्त और पूरी एक्टिविटीज़ रहती थी उसमें इन पहले कुछ दिनों से। दानी न्यू समथिंग एक्साइटिंग वाज बीइंग प्लान्ड एट द आश्रम। दानी जानता था और वो एक्साइटेड भी था कि कुछ आश्रम में कुछ प्लान किया जा रहा है करने के लिए। दैट मॉर्निंग, सुबह वाले दिन, दानी फीड बिनी, ही सेड। जो धानी था वो बिनी को घास खिला रहा था। उसने कहा समथिंग इज़ गोइंग ऑन बिनी, कुछ होने जा रहा है बिनी। वो क्योंकि वो जो बकरी थी उससे बात किया करता था, उसका फ्रेंड था वो। दे आल कीप डिस्कसिंग समथिंग, वह कुछ बात कर रहे हैं इसके बारे में। दे आर प्लानिंग समथिंग, वह कुछ प्लान बना रहे हैं। आई नो इट, मैं जानता हूँ। धानी वेंट टू हिज मदर एंड आस्क्ड। धानी जो था अपनी मम्मी के पास गया और बोला, पूछा, अम्मा इज़ गांधी इज गोइंग समवेयर। अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? हिज मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा, ही इज़ गोइंग ऑन ए मार्च, वे एक यात्रा पे जा रहे हैं। मार्च, वेयर इज गोइंग? धानी क्वाइड। मार्च, धानी ने एकदम से चौंक के पूछा, मार्च वेयर इज गोइंग, वे कहाँ जा रहे हैं? धानी क्वाइड, और धानी था वो सोचने लग गया, मतलब कहाँ रहे। आज सम क्वेश्चन पूछा उसने। धानीज मदर thought that he was only killing time. She said, "Stop asking question and let me do my work." दानी की मदर ने कहा, thought that he was only killing time. कुछ करने का समय है ये, और stop asking में से क्वेश्चन मत पूछो और मुझे मेरा काम करने दो। दानी went to the vegetable garden where old Binda was digging up potato. दानी फल सब्जियों के गार्डन में गया जहाँ पे जो पुराना बिंदा था वह आलूओं को। बिंदा चाचा, धानी सेड बिसाइड हिम। बिंदा चाचा, जो धानी का चाचा था, बिंदा चाचा। धानी सेड बिसाइड हिम, धानी उसके पास बैठ गया। आर यू गोइंग ऑन द मार्च टू, क्या आप भी इस यात्रा में जा रहे हैं? बिंदा नॉडेड हिज हेड, उन्होंने अपना सिर हिलाया। धानी ईगरली आस्क्ड, धानी ने दोबारा पूछा, वेयर आर यू ऑल गोइंग, आप सब कहाँ जा रहे हैं? बिंदा, स्टॉप,
digging and told him about the march. बिंदा ने वो आलू निकालना रोका और and told him और यात्रा के बारे में बताने लगा. Gandhiji and some people from the ashram were going to walk through Gujarat to reach the sea at a place called Dandi. गांधी जी और कुछ लोग आश्रम के कुछ लोग जा रहे हैं कहाँ पे, गुजरात से गुजरात टू रीच द सी एट द प्लेस, मतलब समुद्र के पास जा रहे हैं जिस जगह का नाम क्या है, दांडी. दे वुड वॉक फॉर ए होल मंथ, वे पूरे महीने चलेंगे. वन दे रीच दांडी, जब वे दांडी पहुंच जाएंगे, दे वुड मेक साल्ट, वे वहाँ जाके क्या बनाएंगे, नमक. नेक्स्ट पेज. साल्ट, धानी सेटअप एंड फ्राउंड. नमक, धानी एकदम से चौंका और पूछा वाई विल द मेक साल्ट, हम साल्ट, वाई विल दे मेक साल्ट, वे साल्ट क्यों बनाएंगे. यू कैन बाई इट इन वेरी एवरी शॉप, वे हर दुकान में क्यों नहीं खरीद सकते. आई नो, मैं जानता हूँ. बिंदा चाचा लाभ, बिंदा चाचा हंसने लगा. बट वी विल हैव टू पे टैक्स ऑन साल्ट, लेकिन हम जो साल्ट खरीदते हैं उसके लिए टैक्स पे करते हैं. एवरी वन नीड्स साल्ट, सब लोगों को नमक की ज़रूरत होती है. सो इवन द पुअरेस्ट पर्सन हैज़ टू बी पे द टैक्स, यहाँ तक कि गरीब लोगों को भी नमक के लिए टैक्स देना पड़ता है. एक्सप्लेन बिंदा चाचा ने बताया. डेट इज़ रियली अनफेयर, ये जो कि सही नहीं है. धानीज आइज वर हॉट विथ एंगर, धानी की आँख गुस्से से लाल हो गई थी. यस, महात्मा जी हैज़ आस्क्ड द ब्रिटिश टू स्टॉप द टैक्स बट दे हैव रिफ्यूज्ड. हाँ, महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस टैक्स को रोकने के लिए कहा, पर लेकिन उन्होंने मना कर दिया. सो ही हैज़ डिसाइडेड टू वॉक टू दांडी एंड मेक साल्ट फ्रॉम सी वाटर. इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग दांडी समुद्र के पास जाएंगे और वहाँ जाके नमक बनाएंगे. किससे, सी वाटर से, नमक समुद्र के पानी से. वाई डोंट दे टेक ए बस और ए ट्रेन टू दांडी, धानी आज, तो हम वहाँ पे जाने के लिए बस क्यों नहीं ले सकते, ट्रेन क्यों नहीं ले सकते, धानी ने पूछा. बिकॉज इफ़ ही वॉक्स ऑल द वे टू दांडी, क्योंकि यदि वह वॉक्स ऑल द वे, सभी जगह दांडी जो समुद्र जगह वहाँ जाएंगे, द न्यूज़ विल स्प्रेड, तो हमारी ये जो खबर है चारों तरफ फैलेगी. मोर एंड मोर पीपल्स विल जॉइन हिम, अधिक से अधिक लोग हमें ज्वाइन करेंगे. गांधी इज़ वेरी क्लेवर, गांधी जी बहुत होशियार थे. धानीज आइज वर शाइनिंग, धानी की आँख चमक उठी. आफ्टर दिस धानी वेंट टू हिज फादर, आफ्टर हिज धानी, जब धानी अपने फादर के पास वापस आ गया. पिताजी, आई वॉन्ट टू गो दांडी विद गांधी जी, पापा मैं गांधी जी के साथ दांडी यात्रा पे जाना चाहता हूँ. यू कैन वॉक सो मच धानी, तुम इतना नहीं चल पाओगे धानी बेटा. आई मीन एंड कैन रन वेरी फास्ट, धानी ने रिप्लाई किया. मैं 9 साल का हो गया और मैं तेज चल सकता हूँ. हिज फादर एक्सप्लेन, उसके पापा ने बताया. ओनली द पीपल हु हैव बीन चूजन बाय महात्मा गांधी विल गो, वही लोग जा सकते हैं जिनको महात्मा गांधी ने चुना है. फाइन, ओके, ठीक है. आई विल टॉक टू हिम देन, मैं उनसे बात करूँगा. आई एम श्योर ही विल से यस, मैं जानता हूँ वे मान जाएंगे. सेड धानी एंड मार्च्ड ऑफ, सेड धानी ने कहा एंड मार्च्ड ऑफ. ओके. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, एज द सन केम अप, सूरज उगा. गांधी जी वेंट आउट फॉर ए वॉक अराउंड द आश्रम, गांधी जी चलने के लिए तैयार हो गए आश्रम से बाहर. धानी एंड बिन्नी फॉलोड हिम, धानी और बिन्नी उनका पीछे पीछे चल रहे थे. फाइनली गांधी जी हेडेड बैक टू हिज हट, गांधी जी अपने वापस हट में आ गए, हट में झोपड़ी में आ गए. ही सैट डाउन इन द वरंद एंड कॉल्ड आउट टू धानी. वरंद का इसमें मीन आ रहा है, देखिए नीचे देखते हैं. एन ओपन एरिया विथ रूफ बिल्ट इन द फ्रंट ऑन द साइड ऑफ ऑफ, एक खुली जगह जो घर के बाहर बनी हुई थी, जैसे ये गांधी जी बैठे हुए ना, तो वहाँ पे. ही सैट डाउन इन द बरामदा, सॉरी इसे वरंदा बोलते हैं ना, जो बाहर घर के बाहर होता है जहाँ पे लोग बाग बैठे थे. तो जो गांधी जी वो बरामदे में बैठ गए. एंड कॉल टू, और उन्होंने धानी को बुलाया. कम हियर चाइल्ड, मेरे पास आओ बच्चा.
धानी रन अप, धानी भग के आया विथ बिनी सिकिंग अलॉन्ग, जो उसके साथ बिन्नी बकरी थी वो भी साथ थी। व्हाट इज़ योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? धानी, गांधी जी, मेरा नाम धानी है गांधी जी। एंड दिस इज़ योर गॉड, क्या ये तुम्हारी बकरी है? यस। गांधी जी, दिस इज़ माई फ्रेंड बिनी, ये मेरी दोस्त बिनी है। हु गिव्स द मिल्क यू ड्रिंक एवरी मॉर्निंग, ये दूध देती है जो आप रोज़ पीते हो। आई टेक केयर ऑफ हर, मैं इसका ध्यान रखता हूँ। धानी सेड प्राउडली, धानी ने बहुत गर्व से कहा। कैन आई कम विथ यू टू दांडी, क्या मैं आपके साथ दांडी यात्रा पे आ सकता हूँ? धानी आस नेवरसली, नर्वसली, मतलब उसने नर्वस होते हुए, सोचते हुए बोला, सोचते हुए गांधी से पूछा कि क्या मैं दांडी पे आ सकता हूँ? गांधी जी स्माइल्ड एंड सेड, गांधी जी मुस्कुराए और बोले, यस यू कैन, तुम आ सकते हो, बट देयर इज़ ए प्रॉब्लम, बट लाइक एक प्रॉब्लम, इफ़ यू गो विथ मी, अगर तुम मेरे साथ आओगे, हु विल टेक केयर ऑफ बिनी, तो बिन्नी का ख्याल कौन रखेगा? आफ्टर वॉकिंग फॉर सो लॉन्ग, हम काफ़ी दिनों के बाद वापस आएंगे। सो फार, हमें काफ़ी लंबा दूर भी जाना है। आई विल बिकम वीक, मैं काफ़ी कमज़ोर हो जाऊँगा। वैन आई कम बैक, जब मैं वापस आऊँगा। आई विल नीड टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ मिल्क टू बिकम स्ट्रॉन्ग अगेन, मुझे काफ़ी सारे दूध की ज़रूरत पड़ेगी वापस स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। यू आर राइट, दानी ने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गांधी जी। बिनी ईट्स ओनली व्हेन आई फीड हर, बिनी वही खाता है जो मैं उसे खिलाता हूँ। धानी लविंगली स्ट्रोक्ड बिनी हेड, धानी लविंगली स्ट्रोक्ड बिनीज हेड, धानी ने प्यार से बिन्नी के हेड से सहलाया। एक्जैक्टली सो विल यू स्टे इन द आश्रम एंड टेक केयर ऑफ बिनी फॉर मी, तो तुम यहाँ रहना और आश्रम में बिन्नी का ख्याल रखना। यस गांधी जी, ठीक है गांधी जी, आई विल, सेड धानी, धानी ने कहा ठीक है। एंड बिनी एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं और बिनी आपका इंतज़ार करेंगे आश्रम में। ये स्टोरी किसने लिखी थी? सुभद्रा सेन गुप्ता। बहुत अच्छी स्टोरी है गांधी जी के बारे में और बिन्नी और धानी जो एक अच्छे दोस्त थे। थैंक यू, ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है और तो आप प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको ऐसी स्टोरी, और आपको कोई सी भी ऐसी स्टोरी में आपको कन्फ्यूज़न होता है या नहीं समझ में आती तो आप कमेंट्स में उसमें डाल सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो एक स्टोरी नहीं लेके आऊँगा। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।